लोगों को कैंसर हो जाएगा। तो आने वाले 4 या 5 साल में हम इतने नजदीक विभीषका के बैठे हुए हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग और वे बाकी चीजें तो बहुत दूर की हैं। पहले से इमीडिएट खतरे को देखा जाए, यदि आपके जो है ना 66% पॉपुलेशन वो कैंसर से सफर करेगी, आपके परिवार के 2 सदस्य यदि अस्पताल में होंगे तो तीसरा व्यक्ति उसे देखने के लिए चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो 99 पॉपुलेशन यदि आप जो है ना कैंसर या उसकी विभीषिका से जूझने में यदि फंस जाएगी, तो आपकी एग्रीकल्चर कैसी होगी, आपकी इंडस्ट्रीज कैसी होंगी, आपकी जो है ना दिमागी हालत कैसी होगी। तो ये तो एकदम इमरजेंसी बनना चाहिए। तो जब अपन को शासन के गुजरात के गवर्नर ने खुद जो है ना अपना पर्सनल एक्सपेरिमेंटेशन दिया है और कि इमीडिएटली जो है वो हो जाती है, तो हमें जो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पर जो सब्सिडी है उसे आज ही क्यों नहीं विलोपित करना चाहिए? उतने पैसे में हम जो है 5-5 प्लांट जो है फॉडर प्लांट्स दें, जो कि मोरिंगा जैसे, जो कि बहुत जल्दी ग्रो भी करते हैं और उनसे पर्याप्त जो है पत्ते और जो है ना न्यूट्रिशन निकलेगा, जिससे कि जो है गाय का पोषण भी अच्छा होगा। और तो उस पैसे से हम सबसे जो है ना कम वालों को शुरू करें वहां पे, और ये हम काम शुरू करें जहां पे कि जंगल से एडजॉइनिंग एरियाज हैं, जंगल के एडजॉइनिंग एरिया में हम जो है ना इनके फॉडर के प्लांट लगा दें। मतलब एक सोच तो होना चाहिए, और उस सोच से जो है हमारा जो अभी 16 करोड़ लीटर हम दूध पैदा कर रहे हैं, उसको यदि 4 गुना यदि हम पैदा करेंगे तो हमारी पूरी जो है ना दूध। एक अच्छी यूपी से एक अच्छी खबर है सर, हम गुड न्यूज, मतलब आशावादी, 5000 गौशाला यहाँ योगी जी ने अपने कार्यकाल में। हेलो, देखो मेरा ये कहना है कि ये गौशालाएं यदि बाहर से चलेंगी तो ये उतने अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाएंगी। यदि इन स्टेज पे है सर। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये गौशालाएं हमारे खेतों में ही क्यों नहीं होना चाहिए? उनसे जो है ना हम जीवा अमृत और ढेर सारे अमृत बना के जो है ना अपने खेत में भी डालें और पड़ोसियों के खेत में भी डालें। हम जो है ज्वाइंट वेंचर के तहत जो है इसको पूरे उसको अपना प्रोडक्शन भी कई गुना बढ़ा लें और उसको अमृत तुल्य भी कर दें, और फिर इसका कैच पैदा करना नहीं है, इसका कैच बेचना है। तो यदि हम जो है उसको अमृत के भाव में देश और विदेश में बेच पाएंगे तो भारत कितना समृद्धशाली हो जाएगा। भारत जब सोने की चिड़िया था तो वो अपने बनाई हुई चीज को जो है ना सोने के भाव में बेच पाता था, चाहे वो मलमल हो, चाहे धनिया हो, चाहे मसाले हो, जो भी है उसको वो सोने के भाव में बेच पाता था। तो जब हमारी गाय से लेके, मिट्टी से लेके, जलवायु से लेके हर चीज जो है ना भगवान ने यूनिक पैदा की है, और हम जो है अमृत पैदा कर सकते हैं, तो और अमृत पैदा करके हम अमृत के भाव में बेचें उसे। जी सर। तो ये यदि हम जो है ना पैदावार से खपत तक ना ले जाएं, जब तक जो है ना हम कंज्यूमर तक सीधे ना पहुंचे, तो बीच की चेन जो है, जो कि एबनॉर्मल प्रॉफिट ले रही है पर यूनिट, वो जो है ना हमें बदलना होगा। हमें उसको जो है टोटल उसकी भी इनकम बढ़ाना है, लेकिन जो है पर यूनिट कम करके टोटल प्रोडक्शन बढ़ा के और टोटल उसको बढ़ा के हम उसको और उसके भाव बढ़ा के, क्योंकि यदि भाव के परसेंटेज में जो है ना उसका शेयर भी बढ़ जाएगा और उसको जो है उसकी समृद्धि भी 4-5 गुना बढ़ जाएगी। तो इस तरीके का यदि हम जब तक मॉडल लेके नहीं आएंगे, और ये मॉडल जो है वो ज्वाइंट वेंचर के तहत आ सकता है। क्राइम फ्री भारत इज एडवोकेटिंग दैट एंड इट इज सेइंग कि हम खुद करेंगे। अब सवाल ये होता है कि मेन प्रॉब्लम है कि ये काले अंग्रेजों की सरकार और काले अंग्रेजों के ऑपरेटर्स, काले अंग्रेजों के कानून और ये डेमोक्रेसी ना होके पार्टी का जो है ना शासन हो गया है। इस व्यवस्था को मुख्यमंत्री तो ठीक है, एमपी वाले गायत्री परिवार ठीक और वो नहीं होते हैं। सभी जो है ना देख लीजिए कि उनकी माली हालत क्या थी जब वो आए थे और अब उनकी माली हालत क्या है। बताते तो है कि हम गायत्री परिवार के साधक हैं। अब वो तो सभी परिवारों के साधक हैं, लेकिन सवाल ये है कि उनका ही जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लिया जाए कि जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे, मुख्यमंत्री बने, और आज उनकी माली हालत में कितना फर्क है। जी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जी चलिए सर, तो इस नहीं चलिए से काम नहीं बनेगा। आप अपने सभी लोगों को अपने अपने प्रभाव क्षेत्र में अपने खुद के वीडियो बना के, हमारे वीडियो बना के भेजना चाहिए,
और यदि हम 1 करोड़ से ऊपर जो है ना यूट्यूब चैनल का यदि हम अपना क्राइम फ्री भारत का सब्सक्रिप्शन ले जा पाएंगे, और फिर यदि आप जी थाली बजाएंगे और दीपक जलाएंगे और अपना वीडियो दिखाएंगे, और यदि वो बात नहीं मानते हैं तो काले झंडे दिखाएंगे और काले अंग्रेज वापस जाओ जैसी बातें करेंगे, यदि हम उनके यदि वो हमारी बात नहीं मानेंगे और यदि हम उनके प्रोग्राम में नहीं जाएंगे, उन्हें अपने प्रोग्राम में नहीं आएंगे, और वो जहां जाएंगे, क्योंकि सभी जगह पे आपकी उपस्थिति होगी तो सब जगह उन्हें काले झंडे मिलेंगे, उनके दरबार में कोई नहीं पहुंचेगा, तो ये दरबार के भूखे काले अंग्रेज को एक दिन पार करना भी मुश्किल पड़ जाएगा। तो जो आप इनसे अच्छी व्यवस्था चाह रहे हैं वो इसी समय संभव हो पाएगी। आप ये बताइए ना, ठीक है। आप ये बताइए, कानून का निर्माता अपराधी क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए बताइए ना मुझे। कानून का निर्माता खुद अपराधी क्यों होना चाहिए? क्यों गुंडे क्यों होना चाहिए? मर्डरर क्यों होना चाहिए? रेपिस्ट क्यों होना चाहिए? अरे हमने जो लेटर लिखा था कि अरे आपके लेटर को कचड़े में डाल दिया जाएगा। आप कहाँ चक्कर में पड़े हुए हैं? आपको जो है ना इन काले अंग्रेजों को बेबस करना पड़ेगा। तो बेबस करने की मैकेनिज्म यही है कि क्राइम फ्री भारत, क्योंकि सभी पाथवे सोच पा रहा है, वो क्राइम फ्री भारत की बात भी कर रहा है, वो जो है आपके जो है कैंसर मुक्त भारत की बात भी कर रहा है, वो टैक्स फ्री भारत की बात भी कर रहा है, वो खर्च विहीन चुनाव की बात भी कर रहा है, वो टैक्स फ्री भारत की भी बात कर रहा है, और वो जो है ना किसानों को जो है ओवरनाइट 5 गुना जो है ना मालामाल करने की बात कर रहा है। वो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी को 15 ट्रिलियन इकोनॉमीज में, और वो भी बिना सरकार के मदद के करने की जो है ना सामर्थ्य और उसकी बात कर रहा है। तो फिर आप सब लोग जो है ना दाएं बाएं क्यों घूम रहे हैं? सब लोग जो पार्टियां बनाए हैं वो सब जो है ना अपने प्रभाव क्षेत्र में कहें कि क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करो, और हम भी जो है ना इन मुख्य मुद्दों के में उनके पीछे खड़े हुए हैं। जब सभी की सामूहिक शक्ति जो है वो क्राइम फ्री भारत के सामने खड़ी होगी, और वो हम मिलके जो है ऐसे छोटे छोटे बिंदु जो सब लोगों से विचार विमर्श करके बनाएंगे, उनके लिए हम सरकार को जो है ना विमर्श कर पाएंगे, और बेबस अकेला नहीं कर पाएंगे, समर्थ भी कर पाएंगे। क्योंकि हमारे कम्युनिकेशन से जिन निर्णयों में उनको लगता है कि हमारी लुटिया डूब जाएगी, उनको समझ में आएगा नहीं, इन निर्णयों में पूरी जनता हमारे साथ खड़ी है। तो चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, चाहे वो जनसंख्या कंट्रोल वाली चीजें हों, अभी कहीं ना कहीं भ्रम जो है ना बना रहता है, राइट। तो हम अच्छी चीजों में उनका जो है ना उनकी शक्ति बढ़ा पाएंगे, और जो गलत चीजें हैं उनमें उनको बेबस करके वो सब काम करा पाएंगे। मुझे जनतंत्र में अपनी चुनी हुई सरकार से संवाद का यही तरीका सबसे अच्छा समझ में आ रहा है, जो कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सिखाया है कोरोना के दौरान। आप ये बताइए कि क्या ये यदि जो है देश की 1 करोड़ से ज्यादा जनता यदि थाली बजाएगी और दीपक जलाएगी, तो आपको नहीं लगता है इन काले अंग्रेजों को दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा? और यदि इसके बाद यदि उन्होंने ना सुनने का प्रयास किया, तब आप इन्हें अपने कार्यक्रम में नहीं बुलाएंगे, इनके कार्यक्रम में तब भी नहीं जाओगे, चाहे वे टैक्स पेयर की मनी से आपको गाड़ी भेजेंगे, आपको जो ना नाश्ता, ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर भी देंगे, लेकिन आप जाने के लिए तैयार नहीं होंगे। तो इससे एक बहुत ही अनुकूल जो है ना वो जाएगा। और जब आप करिए, जब वो आपके क्षेत्र में आ रहे हैं, आप अपने ही छत से खड़े होके काले अंग्रेज वापस जाओ और उनके वहां पे दरबार लगने बंद हो जाएंगे, तो आपको नहीं लगता है कि ये काले अंग्रेज चुनाव का वेट नहीं करेंगे, ये वो सब काम करेंगे जो जनता इनसे चाह रही होगी? आपका जो है ना लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होगा, जो आपकी प्राथमिकताएं हैं वो जो है उनको कम्युनिकेट होंगी। ये बताइए, गुलामी और आपकी दास्ता, आपके रेप, आपके मर्डर के प्रत्येक के लोगों के नाम पे भवनों के और रोड के नाम और फलाने के नाम और शहरों के नाम क्यों हैं? अच्छी पहल हुई है, कुछ बदल दिए गए हैं, हम तो कह रहे हैं एक भी नहीं बचना चाहिए। अब आप ये देखिए, बनारस काशी में ही जो बगल में मस्जिद है, उसके पीछे मूर्तियां, देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, ये किसी को नहीं दिखता है। मतलब हम जो है ना भारत के जहाँ पे एक हिंदू देश है, जो कि पाकिस्तान मुसलमानों को ऑलरेडी दे दिया गया है, वहां पर भी हिंदुओं की भावनाओं को सबसे ज्यादा तिरस्कार किया जाता है। आप ये बताइए कि हमारे सभी मंदिर जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल होते हैं, हमारे मंदिर क्यों कंट्रोल होना चाहिए? और उतना पैसा वापस जो है ना वो जो ना हिंदू धर्म के ही काम में लगना चाहिए। हाउ इट इज बिकमिंग द गवर्नमेंट मनी? हाउ इट इज बिकमिंग गवर्नमेंट मनी? आप ये बताइए, यदि आप सेकुलर है तो संभाव होना चाहिए सभी धर्मों के प्रति।
ये अजीब सा देश है जहाँ पे कि जो है बहुसंख्यक कहते हैं कि समान यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए जाए, बाकी जगह जो अल्पसंख्यक होते हैं वो कहते हैं कि साहब हमको वही अधिकार दे दिए जो कि बहुसंख्यक को मिले हुए हैं। उल्टा है यार। नहीं तो ये उल्टा, ठीक है सर, ठीक ये है किसी दिन हम आते हैं। ठीक है कहने नहीं, आने की जरूरत नहीं है दिनेश। अपनी जगह पे भिड़ो, आज ही अपना वीडियो बनाओ और उसको हमारे पास भेजो, अपने प्रभाव क्षेत्रों में भेजो, हम उसको यूट्यूब चैनल पे चढ़ाएंगे और आज से ही बढ़ जाओ और एक प्रतिज्ञा करो और संकल्प लो कि हम 1 महीने में इसे 1 करोड़ से ऊपर पहुंचाएंगे। बिना संकल्प के नहीं काम होगा। इसमें जो सभी नई पार्टियां हैं, संगठन हैं, समुदाय हैं, सभी के पास जाइए, उनके नाम हमको भेजिए, हम उनसे बात करेंगे, हम सब लोगों को जोड़ेंगे, क्योंकि वो अकेले जो है ना कहते हैं एक कमजोर होता है और 4 लकड़ी एक साथ कर देते हैं तो उनको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। यदि सभी संघ, सभी समुदाय, सभी पार्टियां यदि वो जो है ना क्राइम फ्री भारत को सपोर्ट करती हैं तो हम इस देश को समृद्ध बना पाएंगे। तो वो अपना पॉलिटिकल का काम भी करते रहें। इस हमारा जो है संवाद सरकार से एस्टैब्लिश करने के लिए यदि वो पीछे खड़े होंगे तो सरकार जो है ना वो काम करने के लिए विवश होगी। ठीक है सर, प्रणाम सर, है ना। नमस्कार।